बड़ी खबर जल्दी से आपको दे देते हैं। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की अब पैनी नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में महाराष्ट्र बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 11 तारीख तक का वक्त दे दिया है। थोड़ी देर में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है। सवाल बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, क्या वो सरकार बनाने के तहत आगे की कार्रवाई, हालांकि 11 जुलाई तक के लिए इस पर भी रोक लग गई है, यानी कि फ्लोर टेस्ट 11 जुलाई तक नहीं हो सकेगा। ऐसे में क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? थोड़ी देर में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक भी होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है वो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए संजय, सीधा से सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, बागियों को तो राहत मिल गई है, लेकिन इसी के साथ अगला सवाल ये उठता है कि 11 तारीख के पहले क्या किसी भी तरह का फ्लोर टेस्ट हो सकता है विधानसभा में महाराष्ट्र में या फिर नहीं? इसको लेकर आज क्या जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक लग गई है। इसमें सीधा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ना कोई सरकार बनेगी, ना कोई सरकार गिरेगी, सिर्फ सरकार चलेगी। बस 11 तारीख तक यही होगा कि सरकार चलती रहेगी, लेकिन ना कोई नई सरकार बननी है, ना कोई पुरानी सरकार गिरनी है। 11 तारीख के स्टेटस को किसी भी तरह के नोटिस, किसी भी तरह की जो कार्रवाई शुरू की गई है उसके पहियों पर ब्रेक लगा हुआ है। 11 तारीख को कोर्ट के आदेश के बाद वो ब्रेक खुलता है या ब्रेक लगातार जारी रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि कोर्ट ने अपने इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसमें कि कोर्ट जब सदन के अंदर की कार्रवाई चल रही है, सदन के अंदर की चीजें जिसे यहाँ पर चुनौती दी गई है, कोर्ट इसमें स्टे नहीं लगा सकता, कोर्ट स्टेटस को नहीं कह सकता। तो कोर्ट ने ओरल जिस समय बातचीत चल रही थी तो कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, जिस पर या विपक्ष की तरफ से यानी प्रतिवादियों की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि कोई प्रक्रिया स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने शुरू की हो और उस पर कोर्ट ने रिव्यू किया हो। कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार तब होता है जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा अब ऐसे में 11 तारीख तक बस ऐसा ही चलेगा। ठीक है, जल्दी से संजय, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, चूंकि काफी लंबी प्रक्रिया आज कोर्ट के भीतर चली है, तो 5 बड़ी बातें। इसी के साथ एक तरफ शिंदे गुट जो 14 दिन की मोहलत मांग रहा था, उसको डर था कि 16 हमारे जो विधायक है वो कहीं अयोग्य घोषित ना कर दिया जाए, जिसको लेकर आज रिपोर्ट भी दाखिल की जानी थी, उसको लेकर उनको बड़ी राहत मिली है। तो वहीं उद्धव सरकार के लिए भी इस रूप में क्या ये राहत की बात है कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता? ऐसे में आपकी जो भी मंशा हो, फिलहाल वो तो 11 तारीख तक पूरी नहीं होने वाली, कम से कम उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं। और 5 बड़ी बातें जल्दी से। आज की सुनवाई की 5 बड़ी बातों की बात करें तो इसमें जो याचिका करते हैं एकनाथ संभाजी शिंदे ग्रुप के लोग, उनको फौरी राहत तो मिल गई है, परमानेंट राहत तो नहीं मिली लेकिन फौरी राहत मिल गई। दूसरी बड़ी बात यह कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, उनके लिए मुश्किल जरूर पैदा हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें यह बताने को कहा है कि आप हलफनामा दाखिल करके ये बताइए कि आपके पास ये कब नोटिस मिला, आपने उसका किस नियम के तहत निपटारा किया, किस हैसियत से आपने उसको रद्द किया। ये तमाम चीजें आपको एक हलफनामे के जरिए बतानी पड़ेगी। तो ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि सरकार चाह रही थी कि उनको किसी तरह से दबा ढका कर रखा जाए, लेकिन नमाज छुड़ाने गई और रोजे गले पड़ गए। अब डिप्टी स्पीकर को तमाम चीजें पूरी जानकारी के साथ, एक एक दस्तावेज के साथ बतानी पड़ेंगी। तीसरी बड़ी बात यह कि सरकार ने ये जरूर कहा कोर्ट में कि इस बीच में अगर जो विधायक वहां पर गुवाहाटी में हैं, वो सारे बागी विधायक अगर राज्यपाल से मिलके और मांग करते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट कराया जाए, शक्ति परीक्षण कराया जाए, बहुमत का परीक्षण हो, तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किसी भी नागरिक के लिए दरवाजे खुले हैं, आप आकर बता सकते हैं। चौथी बड़ी बात इसमें यह हुई कि जिस तरह से बागी विधायक वहां मौजूद हैं, कोर्ट ने पूछा कि आप 32 के तहत, जो संविधान का आर्टिकल 32 है, जो किसी भी नागरिक को, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कोई नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाए। कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इन्होंने कहा हाई कोर्ट का माहौल सही नहीं है, वहां का बॉम्बे का माहौल सही नहीं है, वहां हमारे विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं, उनकी संपत्तियों में आग लगाई जा रही है, लिहाजा हमने, और ये हमारे जान पर धमकियां हैं, तो उन धमकियों से बचने के लिए हम यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि 32 में यह कहा गया कि अगर आपके बुनियादी अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा यहां आ सकते हैं। और 5वीं और सबसे बड़ी बात है कि 11 जुलाई तक इस मामले में स्टेटस को रहेगा, ना सरकार बनेगी, ना सरकार गिरेगी, सिर्फ सरकार चलेगी।
ये 5 बातें हैं। सरकार चलती रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संजय आपका।